हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्दर कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एट द सेम टाइम मैंने तुम लोगों को कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या याद है तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट? बिल्कुल भी नहीं श्रुति, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमको ये कॉन्सेप्ट याद है? फटाफट से बताओ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। नहीं पता क्यों मेरे को, मैं भूल जाता हूँ। तुम लोग होशियार हो, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि अगर आपको क्वेश्चन कहे कि n नंबर ऑफ लोग हैं, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि n नंबर ऑफ लोग हैं, ओके, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि n नंबर ऑफ लोग हैं, ठीक है भैया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ओके, डन। अब ये n नंबर ऑफ लोगों को यूज करके आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें अनइक्वल लोग होंगे, अनइक्वल मेंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 12 लोग को यूज करके 3 ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप नंबर 1 में 4 लोग होंगे, ग्रुप नंबर 2 में 5 लोग होंगे, 9 10 11 12। ग्रुप नंबर थर्ड में 3 लोग होंगे। तो क्या ये कुछ ऐसा होता है बच्चों? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। अगर अनइक्वल मेंबर का ग्रुप बनाना है तो ऐसे ही होगा, अनइक्वल मेंबर का। और अगर ये एक सेम क्वेश्चन इक्वल मेंबर का होगा तो 12 लोग को यूज करके 3 इक्वल ग्रुप बना दो। 12 लोग को यूज करके 3 इक्वल ग्रुप, तो एक ग्रुप में 4 लोग होंगे ना, तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और नंबर ऑफ ग्रुप 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। अगर इक्वल ग्रुप बनाने बोले, इक्वल मेंबर का ग्रुप बनाने बोले तो ऐसा होगा, अनइक्वल मेंबर का ग्रुप बनाने बोले तो ऐसा होगा। बोलो यस और नो, कम ऑन एवरीवन, बोलो यस और नो। यस, ओके। एक और चीज था, अगर आपसे बोले आइटम्स को बांटो, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताओ। आइटम्स डिस्ट्रीब्यूशन करने बोले तो भी ऐसा होगा। बोलो यस और नो, कम ऑन एवरीवन। आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने बोले तो भी ऐसा होगा। यस, ओके। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम लोग से बोल रहा हूं 12 लोग हैं, 3 ग्रुप बना दो, 3 ग्रुप बना दो। पहले ग्रुप में 4 लोग होंगे, दूसरे ग्रुप में 5 लोग होंगे, तीसरे ग्रुप में 3 लोग होंगे। तो बच्चों पहला ग्रुप बनाता हूं, 12 में से 4 लोग को उठा लूं, फटाफट से बताओ, बोलो। 12 में से 4 लोग को उठा लूं, तो 12 में से मैंने 4 लोग ले लिए, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। पहली ग्रुप बनाने के लिए 12 में से मैंने 4 लोग ले लिए क्या? अब ये बताओ, ग्रुप में 4 लोग को करना है क्या? फटाफट से बताओ। 4 लोग को बस सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट करके अरेंज भी करना है? ऐसा कुछ बोला है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है ग्रुप बनाओ। क्वेश्चन क्या बोला है? ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाओ। तो बस ग्रुप बना रहा हूं, अरेंज करना है क्या? फटाफट से बताओ। ग्रुप में इंटरनल अरेंजमेंट करना है क्या? नहीं करना है ना? नहीं करना है। ग्रुप में इंटरनल अरेंजमेंट नहीं करना है, बस 12 में से 4 लोग को सिलेक्ट कर लो, एक ग्रुप बन गया। अब सारे बच्चे बताओ, 12 में से 4 लोग सिलेक्ट हो गए हैं, एक ग्रुप बन चुका है। कितने लोग बचे हैं? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताएंगे कितने लोग बचे हैं। 12 में से 4 लोग का ग्रुप बन चुका है, कितने बचे हैं? 8 लोग। अगला ग्रुप कितने लोग को लेके बनाऊं? फटाफट से बताओ। 8 लोग बचे हैं, अगला ग्रुप कितने लोग को लेके बनाऊं? बताओ। 5 लोग को लेके बनाओ। तो बच्चों 8 में से 5 ले लूं, कोई दिक्कत? 8 में से 5 लोग को ले लिया, दूसरा ग्रुप भी रेडी है। 8 में से 5 लोग को ले लिया, दूसरा ग्रुप भी रेडी है, ओके। अब बच्चों 8 में से 5 लोग को दूसरे ग्रुप में हमने डाल दिया, बताओ कितने लोग बचे? सारे बच्चे बताओ, कितने लोग बच गए? 3 लोग बच गए। क्या 3 लोग को लेके, 3 लोग का ही तो ग्रुप बनाना है आखिरी, 3 लोग ही बचे हैं और वही 3 लोग का ग्रुप बनाना है, 3C3 1 आएगा। एक ही तरीका होगा ना, बताओ। 3 लोग को यूज करके 3 लोग का ग्रुप बनाना है, कितने तरीके से बनेगा बताओ, सारे बच्चे बताओ। 3 लोग हैं और उन्हीं तीनों को यूज करके ग्रुप बनाना है, कितने ग्रुप बनेंगे? 3 लोग को यूज करके 3 लोग के कितने ग्रुप बन पाएंगे? एक ही ग्रुप बनेगा, इसका आंसर 1 आता है, 3C3 का आंसर 1 आता है। तो सारे बच्चे बताओ, इसको सॉल्व करो।
इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 आएगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा बताओ फटाफट से। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये आ रहा है 55440। बोलो यस और नो, यस और नो। अब मैंने कल तुम लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाया है, मैंने कल तुम लोगों को पिछली क्लास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाया है इसका, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एक बार इससे भी आंसर निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल पे मैं रोक रहा हूं इसको। इंटू 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, तो ये 5 फैक्टोरियल कटा, 3 टू 6 कटा, 4 3 12 कटा, तो ये हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। चलो फटाफट से बताओ, चाहे फॉर्मूला से जाऊं चाहे जो मैंने कल आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखा दिया उससे जाऊं, सेम आंसर आ रहा है। फटाफट से बताओ, कल जो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखा दिया और फॉर्मूला से जाऊं, सेम ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो फटाफट से बताओ, यस। तो हेंस वी कैन से कि वी कैन गो विद दैट फॉर्मूला, राइट, वी कैन से ना। अच्छा भैया फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, किसी को जानना है? एनीवन वांट्स टू नो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? हाँ भैया बता दो। तो बच्चों ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बोलो हाँ, फटाफट से बताओ, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यस, ये हमारा लॉजिक है। सारे बच्चे बताओ ये हमारा लॉजिक है, ऑफिशियल तरीका, ठीक है, फटाफट से बताओ। यस, तो इस फॉर्मूले का आगमन कैसे हुआ? है शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई। हेलो एवरीवन, है शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई। उधर देखो और इधर देख लो, अरे गेम थोड़ी है यार, ये बेटा खूबसूरती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, ये खूबसूरती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, समझ में आया? बोलो। तो अब वो तुम्हारी इच्छा शक्ति है, तुमको जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते पे चलो। इसी का बच्चों एक दूसरा तरीका आइटम डिस्ट्रीब्यूशन। सारे बच्चे बताओ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 15 आम है 3 लोगों में बांटने थे, 15 आम है 3 लोगों में बांटने, हाँ, तो 15 में से पहले 5 आम लेके पहले बंदे को पकड़ा दिए, बोलो हाँ। सारे बच्चे बताओ, 15 में से 5 आम पहले बंदे को पकड़ा दिए, 10 आम बचे, उसमें से 5 लेके दूसरे बंदे को पकड़ा दिए, फिर 5 आम बचे, तीसरे बंदे को पकड़ा दिए। कम ऑन, ऐसी 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 बांटोगे ना, ऐसी बांटोगे ना, 15 में से पहले 5 आम लोगे और पहले बंदे को पकड़ा दोगे, फिर 10 बचे ना, 15 में से 5 आपने पहले बंदे को बांट दिए, तो अब 10 आम बचे हैं, 10 में से 5 दूसरे बंदे को दे दिए, अब 5 बचे, 5 में से 5 तीसरे बंदे को दे दिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होता है 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1, ठीक है। तो अब सारे बच्चे बताओ, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था आइटम डिस्ट्रीब्यूशन का कि जितने आइटम है उसका फैक्टोरियल लो, और जितने जितने आइटम बांटने हैं उसका फैक्टोरियल ले लो, जितने बार बांटना है। तो 5 आइटम 3 बार बांटना है, बोलो हाँ।
5 5 मैंगो 3 बार बांटना है ना, 5 5 मैंगो 3 बार बांटना है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। डन, कोई दिक्कत? फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब एक स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? जहां पर हम लोगों को इक्वल मेंबर्स की टीम बनानी है, वहां पर एक जन ये टांग अड़ा रहा है, बोलो हाँ। जहां पर इक्वल मेंबर्स की टीम बनानी थी, अनइक्वल के लिए तो ये है। मनीष, कंफ्यूज नहीं होना है ना मनीष, यहां अनइक्वल वाले में तो यही है। अनइक्वल हो चाहे अनइक्वल मेंबर की टीम बनानी हो या आइटम डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, अनइक्वल मेंबर्स की टीम बनानी हो चाहे आइटम डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, ये फॉर्मूला से जाते हैं हम। और लॉजिक मैंने बता दिया है। अगर इक्वल मेंबर की टीम बनानी है तो ये एक एक्स्ट्रा आइटम आता है, मैंने बता दिया था, टीम्स के अरेंजमेंट को हटाने के लिए इसको करते हैं। सेम ही लॉजिक है बच्चों। मान लो 12 लोग हैं और आपको इक्वल मेंबर्स की टीम बनानी है, तो 12 में से 4 4 4 की 3 टीम बनेगी। 12 में से 4 लोग उठाओगे, पहली टीम बन गई। 8 लोग बचे, 8 में से 4 लोग उठाओगे, दूसरी टीम बन गई। 4 लोग बचे, 4 में से 4 लोग उठाओगे, तीसरी टीम बन गई। यहां तक का तो मामला सेम है, बट एक प्रॉब्लम है। क्या? आपने इक्वल इक्वल मेंबर्स को पिक किया है, बोलो यस और नो, यस और नो। आपने इक्वल इक्वल मेंबर्स को यहां पर टीम वो किया है, सिलेक्ट किया है। तो आपको एक लॉजिक समझाता हूं मैं, एक लॉजिक मैं समझाता हूं आपको। याद है बच्चों, अगर एक ही चीज, अगर एक ही चीज मान लो ए ए 2 बार रिपीट हो रही है, मतलब ये सेम है, सेम, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। चाहे आप वो वाला लॉजिक लगा लो यहां पर कि आपने 4 4 4 यहां पर 3 बार रिपीट हुआ है, तो एक ही चीज क्योंकि 3 बार रिपीट हो गई है तो आप इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। या जो कल लॉजिक बताया था वही सेम लॉजिक, कि जो टीम्स है, टीम्स जो आपने 3 टीम बनाई है, उनका आपको अरेंजमेंट करना नहीं है, उनका आपको अरेंजमेंट नहीं करना है कि पहले। पर यहां कंफ्यूजन हो रही है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है? क्योंकि हर टीम में 4 मेंबर है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेहरा देख के तो टीम नहीं बनाता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेहरा देख के तो टीम नहीं बना रहा। तो क्योंकि यहां तीनों टीम में 4 4 लोग हैं, क्योंकि यहां तीनों टीम में 4 4 लोग हैं, तो बच्चों जो टीम्स की अरेंजमेंट है ना, वहां कंफ्यूजन होती है। तो वो अरेंजमेंट हमको हटाना है, उस इफेक्ट को हमको नलीफाई करना है। उनका जो अरेंजमेंट का इफेक्ट है ना 3 टीम्स का, उसको नलीफाई करना है। इसलिए जितनी टीम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जितनी टीम बन रही है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, जिसको हम आर बोलते हैं, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? तो दोनों में से तुमको जैसे सोचना है वैसे सोच लो, दोनों तरीके से सोचोगे सेम जगह पे पहुंचोगे, सोचोगे किसी भी तरीके से पहुंचोगे सेम जगह पे। ये मान लो कि यहां पर 4 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है। या ऐसा सोच लो कि भाई 3 टीम बना रहे हो, क्योंकि इक्वल नंबर से तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तीनों टीम्स में यहां पर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं उनके अरेंजमेंट्स को नलीफाई करने के लिए। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो देख लो, 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जाता हूं तो ये रिजल्ट निकलता है। ठीक है, यहां पर भी 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। एक सेकेंड, ये डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, और आपको पता है ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो आप खुद देख लो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आंसर आता है, लॉजिक से भी वही आंसर आता है। ठीक है, डन है। तो मनीष, इक्वल नंबर में बस आर लेते हैं ना, ये याद रखना। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर वाली जो टीम बनती है, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर वाली जो टीम बनती है, बस वहां पर आर लेते हैं। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपको इन ड्यू कोर्स समझ में आ जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो बच्चे रिलैक्स कर रहे होंगे, अरे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या, ये है क्या, वो बेटा हर वो टॉपिक जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है, सिलेबस का पार्ट है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? तो
एक मैं जो तो एक एक्स्ट्रा मसाला डाल सकता था वो मैंने मसाला डालने की कोशिश की है। अब ये मसाला डालने के बाद आपको क्लियरली चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर इक्वल मेंबर्स की टीम बनानी है तो नंबर ऑफ मेंबर्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर टीम में कितने मेंबर्स है उसका फैक्टोरियल, जितनी टीम्स हो उतने बार ले लेना, और जितनी नंबर ऑफ टीम है उसका भी एक फैक्टोरियल ले लेना जिसको हम आर बोलते हैं। इन सबको आप पीपी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही यहां पर अनइक्वल मेंबर्स की टीम बनानी है तो नंबर ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय हर टीम में कितने मेंबर्स होंगे उसका फैक्टोरियल। और आइटम डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही होता है। डन बच्चों, बस ये एक बात मेरे को आपको बतानी थी जो मैंने बता दी है। ओके भैया, ये एक क्वेश्चन हमको करना है। चलो देखते हैं कितने बच्चों को बनता है। 12C5 प्लस 2 इंटू 12C4 प्लस 12C3 इज इक्वल टू 14CX। ठीक है, तो ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं। पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। ठीक है, ये होता है पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है NCR के बराबर होता है। ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से बनेगा और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं आपके पास सॉल्व करने का। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों पता होने चाहिए। चलो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो और बताओ। कम ऑन एवरीवन, यू कैन डू इट। सारे बच्चे बताओ। 2 × 12C4 का मतलब ये है ना कि 2 बार 12C4 है यहां पर। फटाफट से बताओ। 2 12C4 का मतलब क्या होता है? इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल मतलब 2 बार ले लो। 2 × 2 का मतलब क्या होता है? इसका डबल, और इसका डबल मतलब 2 बार ले लो। तो मैं ना इसको 2 बार अलग अलग लिख लेता हूं प्लस करके ऑब्वियसली। मेरे को एक बात बताओ, 2 × 4 अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं 2 × 4, तो ये 4 + 4 के बराबर होता है ना। मतलब अगर 2 बार 4 को प्लस कर लोगे तो वो 2 × 4 के बराबर होता है कि नहीं होता है? बताओ। 2 × 4 का मतलब 2 बार 4, 2 बार 4 को प्लस कर दो, 2 बार 4 को प्लस कर दो, या आप किसी के साथ भी ट्राई कर लो। 2 × 3 ट्राई कर लो, तो ये 3 + 3 के बराबर होता है ना। 2 बार 3 ले लो, 2 बार 3 ले लो। तो वैसे यहां पर मैंने ये 2 × 12C4 को 2 बार ले लिया, बीच में प्लस है। 2 बार ले लिया, बीच में प्लस है। ओके ओके भैया, अब जरा ध्यान से देखो। NCR प्लस NCR-1, हेलो, फटाफट से बताओ। क्या पास्कल्स लॉ बैठा है यहां पर? पास्कल्स लॉ बैठा। NCR प्लस NCR-1, पास्कल्स लॉ बैठा है यहां पर। यस, ओके। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू बराबर होती है N+1CR के बराबर। यहां देख लो फॉर्मूला आपके लिए लिखा हुआ है। NCR प्लस NCR-1 की वैल्यू N+1CR के बराबर होती है। तो मैंने यहां पर N+1C और R लिख दिया। ओके, अब यहां पर देखो, इधर देखो, इधर देखो। NCR प्लस NCR-1, ओ, तो यहां पर भी क्या फॉर्मूला लग जाएगा? यहां पर भी लग जाएगा N+1CR। ओके, तब इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 13C5 प्लस 13C4। फिर से पास्कल्स लॉ लग गया, फिर से लग गया। NCR प्लस NCR-1, फिर से पास्कल लॉ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा N+1CR, जो कि हो गया 14CR। अब ये हो गया सिंप्लीफाई।
ये हो गया सिंप्लीफाई। इज इक्वल टू में क्या है बच्चों? इज इक्वल टू में है 14cx। तो सारे बच्चे बताओ x की वैल्यू क्या आई? कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? डन। सो इजी, सो इजी। पास्कल्स लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन था यहाँ पर, ठीक है। वो डबल वाला क्या बताया सौम्यदीप? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 into 4 लिखा है तो आप उसको 4+4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2 into 3 लिखा है तो आप उसको 3+3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2 into 10 लिखा है तो आप उसको 10+10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ऑल्टरनेटिवली ये पूछ रहा हूँ बस। तो वैसे ही 2 into 12c4 लिखा है तो उसको 12c4 + 12c4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बता दो। लिख सकते हैं? फटाफट से बताओ, लिख सकते हैं क्या? तो इस क्वेश्चन में बस यही एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, जो ये दिमाग लगा लिया उसको तो बन गया। पास्कल्स लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, बोलो यस और नो। सारे बच्चे बताओ, क्या पास्कल लॉ का यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ है? भैया 12 13c5 13c4, तो x5 कैसे? ऐसे। तो सोनम इस फॉर्मूले के हिसाब से r की वैल्यू क्या बन रही है? सोनम बताओ, इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले ये बताओ n की वैल्यू क्या बन रही है? ये आपका नंबर है और ये फॉर्मूला है, n की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर? n की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ये फॉर्मूला है आपका और ये वैल्यूज है। मैं ये पूछ रहा हूँ ये क्या इसी फॉर्मेट में है? पहले ये बता दो क्या ये इसी फॉर्मेट में है? पहले मेरे को ये क्लियर कर दो, पहले मेरे को सारे बच्चे ये क्लियर कर दो, क्या ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है? हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो n की वैल्यू क्या है? थर्टीन है। n की वैल्यू 13 है। और r की वैल्यू क्या है? और r की वैल्यू क्या है? अगर यहां से देखोगे तो r इज इक्वल टू 5 और यहां से देखोगे तो r-1 इज इक्वल टू 4, यानी r इज इक्वल टू 4+1 5। तो पास्कल्स लॉ क्या बोल रहे हैं? ये दोनों अगर प्लस में है तो उसकी वैल्यू होगी n+1। n है 13 +1 c r, और r की वैल्यू है 5। तो 14c5 ही होगा ना? बताओ, 14c5 ही होगा ना? बोलो। सोनम का डाउट था ये, सोनम का, कि फॉर्मूले में कैसे बैठा ये।
The number of different words. The number of different words that can be formed with 12 consonants and 5 vowels, taking 4 consonants and 3 vowels in each word. बताओ. बताओ. वेरी सिंपल क्वेश्चन. वेरी सिंपल. ऑब्वियसली एकदम सिंपल है. 12 कॉन्सोनेंट से 5 वॉवेल है. 4 कॉन्सोनेंट लेना है, 3 वॉवेल लेना है. 12 में से 4 लेना है, 5 में से 3 लेना है. चलो फटाफट से बताओ. ओके चलो. तो क्वेश्चन ने आपसे कहा बताओ कितने प्रकार के आप वर्ड्स बना सकते हो 12 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवेल्स को यूज करके, जिसमें आपको 4 कॉन्सोनेंट लेने, 3 वॉवेल लेने. तो बच्चों बताओ 12 में से 4 कॉन्सोनेंट ले लूं. 12 में से 4 कॉन्सोनेंट ले लूं. ले लो. इनटू 5 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल ले लूं. 5 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल ले लूं. ले लो. यस. तो 12C4 इंटू 5C3 वर्ड्स बनाने बोला था क्वेश्चन. सिलेक्शन करके छोड़ दिए. वर्ड्स बनाने के लिए तो अरेंज भी करना पड़ता है क्या? वर्ड्स बनाने के लिए इन सातों वर्ड्स को अरेंज भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, पूछा था क्वेश्चन आपसे. हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म यूजिंग 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवल्स. तो सिलेक्शन तो हो गया. अरेंजमेंट कौन करेगा? सी आंसर है. बताओ समझ में आया कहां गलती हुई? बोलो. 12 में से 4 कॉन्सोनेंट आपने ले लिए, 5 में से 3 वॉवल आपने ले लिए, पर अब इन सातों को अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना. बोलो. ओके. तो अब इसमें गलती कर दी हो तो एलडीआर मार्क कर लेना.
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 guests have to be seated, 4 on each side of a long rectangular table. 8 गेस्ट आपको बैठाने हैं ईच साइड ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल. दो पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर कर रहे हैं कि सिट करेंगे ऑन वन साइड ऑफ द टेबल एंड 3 ऑन द अदर साइड. दो गेस्ट बोल रहे हैं कि हम एक साइड में बैठेंगे और बाकी के 3 गेस्ट बोल रहे हैं हम तो अदर साइड में ही बैठेंगे. मतलब अपोजिट बैठना चाहते हैं इन लोग, एक दूसरे के अपोजिट बैठना चाहते हैं इन लोग. ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ वेज इन विच द सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड. तो कितने तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो बताओ, कितने तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो बताओ. 8 गेस्ट हैं, 2 गेस्ट बोल रहे हैं हम तो उस तरफ ही बैठेंगे, 3 गेस्ट बोल रहे हैं हम तो इस तरफ ही बैठेंगे. तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बताओ कितने तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो उन 8 गेस्ट लोगों की. अभी भी 3 बचे हैं जो कहीं भी बैठ सकते हैं. ठीक है, अभी भी 3 गेस्ट बच्चे हैं जो कहीं भी बैठ सकते हैं. बताओ. चलो देखो, सबसे पहले 2 गेस्ट बोल रहे हैं हम तो टेबल के इस साइड ही बैठेंगे, 3 गेस्ट बोल रहे हैं हम तो टेबल के उस साइड ही बैठेंगे. मतलब ये लोग अपोजिट बैठना चाहते हैं. ठीक है, अपोजिट बैठना चाहते हैं. तो अब बचे हुए 3 गेस्ट हैं, बचे हुए 3 गेस्ट हैं, उन लोगों की कोई प्रेफरेंस नहीं है. बचे हुए 3 गेस्ट लोगों की कोई प्रेफरेंस नहीं है कि हमको उधर बैठना है या इधर बैठना है. तो लोग कहीं भी बैठ सकते हैं बची हुई 3 जगहों में. तो सबसे पहले बच्चों टेबल की इस साइड में एक जगह बची है. तो सबसे पहले 3 में से कोई एक गेस्ट को हम सिलेक्ट करके रैंडमली यहां बैठा देंगे क्योंकि उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है. बोलो हाँ, फटाफट से बताओ. इन गेस्ट की कोई प्रेफरेंस नहीं है तो सबसे पहले उन 3 में से कोई एक जन यहां बैठ जाएगा. बोलो, उन 3 में से कोई एक जन यहां बैठ जाएगा. बताओ. तो 3C1 किसी एक जन को सिलेक्ट करके यहां बैठा दोगे रैंडमली. बोलो. यस. और फिर बचे हुए 2 गेस्ट को इधर वाली 2 सीट में बैठा दोगे, 2C 2 वेज. बचे हुए 2 गेस्ट को बची हुई 2 सीट में बैठा दोगे 2C 2 वेज. अब उसके बाद बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, राइट. सीटिंग अरेंजमेंट करनी है. तो इधर 4 गेस्ट बैठ चुके हैं, हाँ बैठ चुके हैं. इधर सारे 4 गेस्ट बैठ चुके हैं, हाँ बैठ चुके हैं. क्वेश्चन की डिमांड को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उन्होंने ये कहा था कि 2 गेस्ट इधर बैठना चाहते हैं, 3 गेस्ट उनके अपोजिट उधर बैठना चाहते हैं. ये नहीं बोला था कि ये दोनों या ये तीनों चिपक के साथ में बैठना चाहते हैं. ऐसा कुछ बोला क्या क्वेश्चन? एक बार अच्छे से पढ़ के बता दो. क्या ऐसा क्वेश्चन ने कुछ कहा कि 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर कर रहे हैं कि वो हमेशा एक साथ बैठेंगे? नहीं. बोला कि 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर कर रहे हैं कि वो वन साइड ऑफ द टेबल में बैठना चाहते हैं और 3 पर्टिकुलर गेस्ट अदर साइड ऑफ द टेबल में बैठना चाहते हैं. ये नहीं बोला क्वेश्चन कि वो दोनों एक साथ बैठेंगे या ये तीनों एक साथ बैठेंगे. ऐसी डिजायर क्वेश्चन की नहीं थी. तो उस सिचुएशन में जो उधर 4 लोग बैठे हैं उन चारों की आप कैसी भी अरेंजमेंट्स कर सकते हो इन 4 फैक्टोरियल वेज, और इधर जो 4 लोग बैठे हैं उन चारों की भी आप कैसी भी अरेंजमेंट कर सकते हो इन 4 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट साथ में बैठने की तो नहीं है. साथ में बैठने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक तरफ बैठना है उनको, वन साइड ऑफ द टेबल में बैठना है. ठीक है, और इन दोनों को अदर साइड ऑफ द टेबल में बैठना है. तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो क्या हो जाएगा आंसर? 1728. ठीक है, हाँ 1728 बी आंसर है. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन की डिमांड को बहुत ध्यान से पढ़ना है. इट वॉज सेम लाइक कंप्यूटर वर्ड को अरेंज करो और कंप्यूटर वर्ड को रीअरेंज करो. तो जब अरेंज करने बोलता है तो आंसर कुछ और आता है, 8 फैक्टोरियल आता है, COMPUTER 8 फैक्टोरियल आता है. पर जब रीअरेंज करने बोलता है तो 8 फैक्टोरियल में 1 माइनस करना होता है. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको कि क्वेश्चन आपसे यहां पर बोला था कि 2 लोग वन साइड ऑफ द टेबल में बैठना चाहते हैं और 3 लोग अदर साइड ऑफ द टेबल में बैठना चाहते हैं. तो हमने पहले उनको बैठा दिया, उसके बाद बचे हुए 3 लोगों में से एक जन को हमने ये वाली सीट दे दी और फिर बचे हुए 2 लोगों को इधर की 2 सीट दे दी. ठीक है, तो वो हमने 3C1 और 2C2 कर लिया. ओके, और उसके बाद फिर इधर के 4 लोग 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं और इधर के 4 लोग भी 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं. ओके,
नहीं सौम्यदीप, हमने वैसी रिक्वायरमेंट बनाई ना कि हम 3 में से 1 लोग को पहले यहाँ बैठा रहे हैं, क्योंकि पहले आप ज्यादा हैवी रेस्ट्रिक्शंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, राइट? तो इसीलिए ओके, ठीक है, डन। फटाफट से बताओ यस और नो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ सौम्यदीप, सारे बच्चे बताओ, अगर मैं पहले इधर दोनों को बैठाता तो कुछ से फर्क पड़ता क्या? बताओ, अगर मैं पहले 2 लोग को इधर बैठा देता तो उससे कोई फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता। तो मैं पहले ले लेता 3C2। मेरे को एक बात बताओ, पहले मैं ऊपर वालों को बैठा रहा हूं, ओके इट्स ओके, तो पहले मैं 3 लोगों में से 2 लोगों को यहां ऊपर बैठा देता, बोलो हाँ, है ना? पहले 3 लोगों में से 2 लोग को ऊपर बैठा देता, और फिर जो एक जन बचा, फिर जो एक जन बैठा उसको यहां बैठा देता, है ना? उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर से इंटू 4 फैक्टोरियल तो 3C2 क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो ये 3 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू भी 3 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसका वैल्यू 4 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 4 फैक्टोरियल। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा दिमाग तो वही लग रहा है ना, दिमाग तो वही लग रहा है ना कि पहले 2 लोगों को ऊपर फ्रीज कर दो, 3 लोगों को नीचे फ्रीज कर दो, फिर बचे हुए 3 लोगों को सिलेक्ट कर लो। पहले बचे हुए 3 लोगों की कोई चॉइस नहीं है यहां पर, बचे हुए 3 लोगों की कोई प्रेफरेंस नहीं है यहां पर, तो उन लोगों को पहले सिलेक्ट कर लो, और फिर ऊपर वाले चारों को अरेंज कर लो, नीचे वाले चारों को अरेंज कर लो। अच्छा बताओ बच्चों, अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल वेज से क्यों नहीं हुई? इसका आंसर दो मेरे को। इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल वेज से क्यों नहीं हुई, बताओ फटाफट से बताओ। हाँ, क्योंकि लोगों का साइड्स का प्रेफरेंस है। अगर मैं 8 फैक्टोरियल कर दिया तो इधर के लोग इधर और इधर के लोग इधर अरेंज हो जाएंगे, राइट? अगर मैं 8 के 8 लोगों को एक साथ अरेंज करने, अगर मैं 8 के 8 लोगों को एक साथ अरेंज करने के लिए डाल दिया, 8 फैक्टोरियल कर दिया, तो इधर के लोग इधर और इधर के लोग इधर भी तो अरेंज होने लग जाएंगे 8 फैक्टोरियल के कारण। इसलिए ऊपर के 4 फैक्टोरियल अलग और नीचे के 4 फैक्टोरियल अलग, 8 फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने फिक्स कर दिया है कि 4 लोग ऊपर जो बैठ गए वो बैठेंगे ऊपर, और नीचे वाले 4 नीचे ही बैठेंगे, और ये 3 लोग रैंडमली कहीं भी बैठ सकते हैं। उसके लिए हमने कॉम्बिनेशन लगाया कि नहीं लगाया, बताओ सारे बच्चे बताओ। जो ये 3 लोग हैं ये रैंडमली कहीं भी बैठ सकते हैं, इनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, इनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो उनके लिए हमने कॉम्बिनेशन लगाया, उनके लिए हमने कॉम्बिनेशन लगाया क्योंकि वो रैंडमली कहीं भी बैठ सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको आप एलडीआर मार्क कर सकते हो, ठीक है? हाँ चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग से बनेगा। एक क्वेश्चन पेपर में बच्चों 6 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव है, हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है? तो ये बताओ, नंबर ऑफ वेज एक एग्जामिनी, एग्जामिनी मतलब जो एग्जाम देने गया है, कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन, तो बताओ कितने तरीके से एक व्यक्ति एक या एक से अधिक क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, बताओ। हम्म, बताओ। ओके, बी आंसर है 728। सारे बच्चे बोल रहे बी, कैसे निकाले आंसर, बताओ कैसे निकाले आंसर। (3 - 6 - 1) ओ, ये देखो यहां पर
ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये कैसे बना ये भी मैं बता दूंगा। नंबर ऑफ वेज एक एग्जामिनी आंसर कर सकता है वन और मोर क्वेश्चन इस 3 की पावर n-1। इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो, तुम लोग को याद है, या तो खरीद लो या तो मत खरीदो। याद है, या तो खरीद लो या तो मत खरीद लो, या तो इनवाइट कर लो या तो मत करो, या तो इनवाइट कर लो बर्थडे में या तो मत इनवाइट करो। तो जब आपके पास दो ऑप्शन होते थे तो हमने एक फॉर्मूला उसका डिराइव किया था। हमने हमने पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी लगाया था और उससे हमने डिराइव किया था 2 की पावर n-1 जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अब जब एक एग्जामिनी को आप कोई क्वेश्चन अटेंड करने के लिए बोलोगे तो उसके पास तीन ऑप्शंस होंगे बच्चों। या तो वो करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करेगा, या तो वो गलत आंसर्स को अटेम्प्ट कर लेगा, और या तो वो उसको छोड़ के आ जाएगा। बोलो, क्या तुम्हारे पास भी एग्जाम में तीन ऑप्शन होते हैं ना? या तो आप उस आंसर को सही सॉल्व करके आओगे, या तो आप उसको गलत सॉल्व करके आओगे, या तो आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। तो वैसे ही एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन है जिसमें हर ऑप्शन में ऑल्टरनेटिव है, मतलब 12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज बताओ जिससे कि एग्जामिनी आंसर कर सकता है एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन। मैक्सिमम उसको 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से बच्चों, अगर वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है, वो पहला क्वेश्चन सही कर लेगा, पहला क्वेश्चन गलत कर लेगा, पहला क्वेश्चन छोड़ देगा, दूसरा क्वेश्चन सही कर लेगा, दूसरा क्वेश्चन गलत कर लेगा, दूसरा क्वेश्चन छोड़ देगा, तीसरा क्वेश्चन सही कर लेगा, तीसरा क्वेश्चन गलत कर लेगा, तीसरा क्वेश्चन छोड़ देगा। ऐसे करके पहला दूसरा पहला तीसरा पहला चौथा पहला पांचवा पहला छठवा छठवा चौथा चौथा पांचवा पांचवा छठवा, ऐसे करके कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें वो एक क्वेश्चन के साथ में या तो सही या तो गलत या तो अनअटेम्प्टेड रख सकता है। और ऐसे वो 6 क्वेश्चंस के कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स बना सकता है। तो उसके कितने तरीके हैं? तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, या तो उसको सही कर लो, या तो गलत कर लो। और ऐसा आप 6 क्वेश्चन के साथ कर सकते हो। सारे बच्चे बताओ कितना आ रहा है? 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 729। अब बताओ, क्या आपके पास पूरे 6 के 6 क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ने का ऑप्शन है? फटाफट से बताओ, क्या आपके पास पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ने का ऑप्शन है? नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर तो देना ही पड़ेगा, वन और मोर क्वेश्चन। तो बच्चों एक ऑप्शन ऐसा आएगा जहां आप 6 के 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रख लोगे, आएगा ना? कम ऑन, मेरे को एक बात बताओ, 6 के 6 क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ दोगे, ऐसा एक ऑप्शन यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, कि आप पूरे 6 के 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड यानी कि पेपर खाली छोड़ के आ रहे हो, ऐसा एक ऑप्शन यहां पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ यहां पर, क्योंकि आपने तीन, हर क्वेश्चन के लिए आपने तीन चीज लेके रखी है, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, अनअटेम्प्टेड। हर क्वेश्चन के लिए आपने तीन ऑप्शन लेके रखा है। तो एक ऐसा केस बनेगा ना जहां आप पूरे 6 के 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रखोगे, बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। यस बनेगा, पर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा। तो आप 6 के 6 क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ सकते। आप 6 के 6 क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ सकते हो। कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। तो इसीलिए 729 में होगा -1। तो 728 वेज हैं आपके पास 6 क्वेश्चन को आंसर करने के। 6 क्वेश्चन को आंसर करने के आपके पास 728 वेज है। बताओ समझ में आया कि नहीं? फटाफट से बताओ। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप उसको सही अटेम्प्ट करोगे, या तो आप उसको गलत अटेम्प्ट करोगे, या तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, या तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो ऐसे आपके पास 729 ऑप्शंस हैं जिस तरीके से आप उस पेपर को अप्रोच कर सकते हो। बट आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि कम से कम आपको एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है एग्जाम में। तो पूरे के 6 के 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड वाला केस आपके सामने कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एग्जाम में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही है। एग्जाम में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है, चाहे कुछ भी लिख के आओ। तो सारे 6 के 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड वाला केस बनेगा ही नहीं। समझ में आया? आपके केस में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है आपको, तो इसलिए आप यहां से 1 माइनस कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस में से 1 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये हुआ 3 की पावर n-1। बोलो समझ में आया? अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंप्लीट एक लॉजिक है। ठीक है, दिस इज नॉट एनी फॉर्मूला, दिस इज अ लॉजिक। बोलो क्लियर?
यस और नो? ओके चलो, 51C31 इज इक्वल टू, बताओ। बोलो यस और नो? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, करेक्ट? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, बोलो यस और नो? करेक्ट। यस। इसके बाद बच्चों ये बताओ कि आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हो जो कि आप रीअरेंज करके बनाओगे द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्ण, सो डैट वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हमेशा ऑल्टरनेटिव होंगे। किया हुआ क्वेश्चन है, EICHUB वाला क्वेश्चन है ये। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को ऑल्टरनेटिव रखना है, तो AEIOU, ये हो गया वॉवेल, ये हो गया कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल है 3 कॉन्सोनेंट है। तो क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, या क्या ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल? फटाफट से बताओ। दोनों हो सकता है ना, कि या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और या तो वॉवेल से स्टार्ट हो। तो बच्चों 3 में से 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करके स्पेसिफिक जगह में अरेंज करना है, इसलिए 3P3, ठीक है? और 3 में से 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट करके वॉवेल्स की जगह पे अरेंज करना है जहां पर वो हो सकते हैं। सेम चीज यहां पर भी रिपीट होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं? मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं? क्या मिस आउट कर रहा हूं तुम लोग बताओ। वेरी गुड। भैया ए रिपीट हो रहा है, भैया ए यहां पर रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो आपको इसको पूरे आंसर को 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ए रिपीट होगा कि नहीं होगा बताओ? वॉवेल यहां पर भी लूंगा तब ए 2 बार रिपीट होगा, ए 2 बार आएगा, तो रिपीट तो होगा। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है? वो रीअरेंज वाली बात पे मैं आता हूं आंसर निकालने के बाद, ठीक है? चलो बताओ कितना आंसर आ गया इसका। 3 into 3 into 3 डिवाइडेड बाय 2, 36 वेज, तो सी आंसर है। बोलो डन। इजी। बस इतना याद में रखो, हर क्वेश्चन जब करते हो ना सॉल्व, तो ऐसा नहीं करना कि कोई कॉन्सेप्ट पिछला पढ़े हो वो भूल जाओ, ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग। तुमको सारी चीजों को क्यूमुलेटिव बेसिस पे याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, किसी भी रैंडम क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, तो यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है? 35 आंसर है। अब सुनो, अब कुछ बच्चे रीअरेंज वर्ड देख के खुश हो गए होंगे, बोलो सारे बच्चे बताओ कितने बच्चे ओवरवेलमिंग हो गए कि वाह जिंदगी ने हमें मौका दिया रीअरेंज वर्ड -1 करने का, है ना? कितने बच्चे खुश हो गए बताओ रीअरेंज वर्ड देख के कि हाँ फाइनली जिंदगी ने हमें मौका दिया -1 करने का? मैंने कहा -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ध्यान से देखो ना प्लीज, ये जो मैंने 2 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, इसमें मैंने अपूर्ण वर्ड को इस तरीके से जमाया है कि हमेशा वॉवल और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेटिव होंगे। बोलो हाँ, बोलो सौम्यदीप, बोलो सोनम, बोलो डोलन। क्या मैंने ऐसे वर्ड्स बनाए हैं जिसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेटिव है? फटाफट से बताओ। क्या मैंने सिर्फ ऐसे वर्ड्स बनाए हैं जिसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेटिव है? अब एक बार ध्यान से देखो और बताओ, क्या अपूर्ण वर्ड में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेटिव हैं? अपूर्ण वर्ड में क्या वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेटिव है? नहीं। तो क्या इस काउंटिंग में अपूर्ण वर्ड इंक्लूडेड होगा? ये जो मैंने काउंटिंग की, वॉवल कॉन्सोनेंट वाली काउंटिंग की, क्या इसमें अपूर्ण वर्ड इंक्लूड होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं इंक्लूडेड होगा। तो क्यों करना -1? जब इंक्लूडेड ही नहीं है,
तो -1 क्यों करना? तो ये जो रीअरेंज वर्ड है बेटा, आपको झांसा देने के लिए लिखा है इंस्टीट्यूट ने, समझ रहे हो कि बच्चा रीअरेंज वर्ड देख के ओवरवेलमिंग हो जाएगा, और ऑप्शन में इंस्टीट्यूट ने बहुत प्यार से 35 लिखा हुआ है। समझ गए? समझ गए गेम प्लान? फटाफट से बताओ। इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के ऑप्शन में 35 भी दिया है कि बच्चे रीअरेंज वर्ड पढ़ेंगे और रट्टा मार के -1 कर देंगे, जबकि वो ये चेक ही नहीं करेंगे कि इस काउंटिंग में अपूर्ण वर्ड इंक्लूड हुआ ही नहीं है, तो एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो? जब इंक्लूड हुआ ही नहीं तो एक्सक्लूड किस बात का? समझ में आई क्या बात? बोलो यस और नो। समझ में आया क्या? यस। अपूर्ण वर्ड उसमें इंक्लूड हुआ ही नहीं है, तो एक्सक्लूड करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कितने तरीकों से नंबर ऑफ अरेंजमेंट कर सकते हो द वर्ड लेटर कॉमर्स? कॉमर्स वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन सी और सी, एम और एम, ई और ई, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोलो यही आंसर? बताओ। बोलो यही है ना आंसर? तो बी है ना आंसर? तो बी है। 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोलो। नहीं, 4 फैक्टोरियल को नहीं काटता हूं मैं। 4 फैक्टोरियल वैसे नहीं काटता हूं मैं नितिन। मैं क्या करता हूं, अगर 4 फैक्टोरियल दिया रहता है ना, तो मैं 12 और 2 को काट देता हूं। 12 और 2 को काटता हूं। पहले कब काटा मैं? पहले कौन से क्वेश्चन में मैं 12 फैक्ट मैं तो काट ही नहीं सकता, आंसर ही नहीं आएगा। 4 फैक्टोरियल को मैं 12 और 2 से काटता हूँ। वो मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूँ, मेरी कैलकुलेशन तुम लोग मत देखा करो। बहुत रफली करता हूँ मैं कैलकुलेशन। कई बार तो मैं काटता हूँ पर ऐसे टिक भी नहीं लगाता हूँ, मन में काट लेता हूँ, मतलब कि हाँ चलो ये तो कट गया, ओके, और अपने कैलकुलेटर में फाइनल कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन ऐसे मत देखा करो, क्योंकि मैं एकदम रफली करता हूँ ना कैलकुलेशन, बस आंसर लाने के लिए। अच्छा वो छोड़ो, बी आंसर है इसका, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बच्चों अगर इंस्टीट्यूट आपको ये ऑप्शन ही ना दे और मान लो 9 फैक्टोरियल दे दे ऑप्शन, तो अब बताओ क्या आंसर टिक करके आओगे? बताओ। एक सीरियस क्वेश्चन है ना ये। अगर 9 फैक्टोरियल दे दे आंसर, 8 फैक्टोरियल दे दे और 7 फैक्टोरियल दे दे, क्या टिक करके आओगे बताओ? चलो सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे प्लीज। अरे 9 फैक्टोरियल दे दिया हूं ना, 9 फैक्टोरियल तो आंसर ऑब्वियसली नहीं है। मैं बोल रहा हूं अगर ऑप्शन ही यही हो तुम्हारे पास, 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो क्या टिक करके आओगे? 9 फैक्टोरियल कैसे आंसर? 9 फैक्टोरियल तो हो ही नहीं सकता आंसर, 9 तो लेटर ही नहीं है कॉमर्स में। कॉमर्स वर्ड में 9 तो लेटर ही नहीं है। डी होगा ना आंसर ऑब्वियसली। डी होगा कि नहीं होगा आंसर बताओ? तो ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। अब अगर मैं तुम लोग से बोलूं कि ऊपर ऊपर से देख रहे हो, ऊपर ऊपर से देखोगे तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। पर क्या 7 फैक्टोरियल आंसर हो सकता है? वी हैव टू चेक। मैंने बच्चों इसको सॉल्व किया, मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को मैंने सॉल्व किया, तो ये आंसर आ रहा है। अब यहां भी 7 फैक्टोरियल तो मेरे को नहीं दिख रहा है, पर थोड़ा सा घुस के देखूंगा ना,
तो इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आ रहा है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 आ रहा है, जो कि होता है 5040, और ये 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस और नो? इसको अगर मैं डिटेल में सॉल्व कर लूं तो 5040 इज द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल, और ऊपर ऊपर से देख के समझ में नहीं आया तो मैं बस इतना बोल रहा हूं, अभी तो आंसर बी और सी बोथ हो गया। लेकिन तुम लोग को पता है ऐसा होता है मॉड्यूल में, एग्जाम में नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम में तुमको डायरेक्ट फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, नन ऑफ दी टिक करने के पहले एक बार फाइनल आंसर चेक कर लेना। बस इतना बोल रहा हूं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना कि अगर ऐसे फॉर्मेट में डायरेक्ट आंसर ना दिया हो तो एक बार पूरा आखिरी तक, लास्ट तक कैलकुलेशन करके एक बार चेक जरूर कर लेना आंसर, क्योंकि आंसर इस फॉर्मेट में छुपा हुआ हो सकता है। तो नन ऑफ दिस टिक करने के पहले एक बार चेक जरूर कर लेना। यह आंसर बी और सी बोथ है, ठीक है बच्चों? डन? बी भी है ऑब्वियसली आंसर और सी भी है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे आप। हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट। बोल रहा है 9 कैंडिडेट रिक्वायर है टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो 9 कैंडिडेट है, सॉरी 9 कैंडिडेट क्यों बोल रहा हूं, सॉरी, एक कैंडिडेट है बच्चों, उसको 12 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। तो एक तुम्हारा एग्जाम का पेपर है बच्चों, उसमें एक सेक्शन ए है जिसमें 6 क्वेश्चन है आपके पास, और सेक्शन बी है जिसमें आपके पास अगेन 6 क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है। आपको दोनों सेक्शन मिला के 6 आंसर देने हैं, दोनों सेक्शंस मिला के आपको 6 आंसर अटेम्प्ट करने हैं। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट, नॉट मोर देन 4 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ग्रुप। और बोल रहा है एक ग्रुप से आप मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पूरे पेपर में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एक ग्रुप से अगर बात करूं तो 4 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब इसमें अगर 4 कर लिए तो उसमें से 2 करना, उसमें 4 कर लिए तो इसमें 2 करना, इसमें से 3 कर लिए तो उसमें से भी 3 करना। समझ रहे हो? फटाफट से बताओ, क्या ऐसा कर सकते हो इसमें से 5 उसमें से 1 कर सकते हो? बताओ, इसमें से 5 ले लिए उसमें से 1 ले लिया, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेक्शन से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पॉसिबल है। एक सेक्शन से आपको अलाउड ही नहीं है 4 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है? सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, एक सेक्शन से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन कर सकते हो। कितने कॉम्बो बन रहे? 4 2, 2 4, 3 3। बोलो, एम आई राइट? जो मैं समझ पा रहा हूं वही तुम भी समझ पा रहे हो कि या तो इसमें से 4 उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, या तो इसमें से 4 इसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, या तो इसमें से 3 और उसमें से भी 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो ऐसे करके 3 कॉम्बिनेशन यहां बन पा रहे हैं, ठीक है? तो बताओ उसके पास कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, यानी कितने नंबर ऑफ वेज है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। चलो मैंने क्वेश्चन तो समझा ही दिया है, आंसर बताओ तुम लोग। ओके, 850 आ रहा है सबका आंसर। चलो ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 था एग्जाम में बच्चों, सेक्शन ए था और सेक्शन बी था। सेक्शन ए में थे 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी थे 6 क्वेश्चन। मैक्सिमम मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं दोनों सेक्शन में, और मुझे टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बताओ कितना कितना कॉम्बो बन सकता है, कितना कितना कॉम्बो बन सकता है? पहले सेक्शन से अगर मैं 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं, बताओ, पहले सेक्शन से अगर मैं 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं तो दूसरे सेक्शन में 6 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। बोलोगे यस और नो? मेरे को टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एग्जाम में आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चन। तो अगर मैं पहले सेक्शन से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा तो दूसरे क्वेश्चन से मैं, दूसरे सेक्शन में मैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। बोलो हाँ, टोटल 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन, यस। हाँ, अब यहां मैं 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं सेक्शन 1 में से, फटाफट से बताओ, और दूसरे में से 6 में से 1। सारे बच्चे बताओ, पहले सेक्शन में से मैं 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं और दूसरे में से 6 में से 1, टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि आप एक सेक्शन से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप 4 से कम अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट नहीं कर सकते।
तो ठीक है चलो 6 में से मैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, यहां पर भी 6 में से मैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ 6 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, यहां पर मैं 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ सेक्शन 2 में से। ओके, अब सारे बच्चे बताओ क्या मैं सेक्शन 1 में से 1 और सेक्शन 2 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ? अगेन आंसर इज नो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि एक सेक्शन में से आप 4 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, तो ये भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब मेरे पास मैक्सिमम यही 3 तरीके हैं 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। एक तरीका ये है, तरीका नंबर 1 प्लस तरीका नंबर 2 प्लस तरीका नंबर 3, यही 3 तरीकों से मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूं दोनों सेक्शन में से। ओके, तो इसका आंसर क्या आ रहा है देखो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 225, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 400, और इसको भी सॉल्व करोगे तो 225 ही आएगा। तो ये आ रहा है टोटल 850 वेज। बोलो इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताओ इजी क्वेश्चन। ओके चलो एक बार रिपीट करो। देखो आपसे क्वेश्चन ने कहा कि आपके एग्जाम में 2 सेक्शंस आ रहे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए, और सेक्शन बी में भी आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टोटल 12 क्वेश्चन एग्जाम में। आपको एग्जाम में इन 12 में से 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, 12 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ये जो आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, एक सेक्शन से आप मैक्सिमम मैक्सिमम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एक सेक्शन से। इसका मतलब आप अगर सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन बी का आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर आप सेक्शन, क्योंकि टोटल एग्जाम में आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, अगर आप सेक्शन बी में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन ए में से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और अगर आप सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन बी में से भी आप 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो बस ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो वो तीनों कॉम्बिनेशन हमने लिया यहां पर कि 6 में से 4 क्वेश्चन, 6 में से 2 क्वेश्चन, फिर यहाँ 6 में से 3 क्वेश्चन, 6 में से 3 क्वेश्चन दोनों में, और फिर यहां पर सेक्शन ए में 6 में से 2 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 6 में से 4 क्वेश्चन। अगर हम अटेम्प्ट करें तो हमारा कितना कितना आंसर यहां पर बन रहा है, बोलो समझ में आया? तो 3 अलग अलग तरीके हैं मेरे पास 6 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने के। ठीक है, ओके। 6 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन है। मेरे को 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इन टोटल एग्जाम में। टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और मैक्स 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन से मैं मैक्सिमम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, मैक्सिमम। तो उस सिचुएशन में सेक्शन ए में से 6 में से मैं 4 क्वेश्चन लूंगा, तो सेक्शन बी में 6 में से 2 क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि टोटल एग्जाम में 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने। ठीक है, तो 7-8 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने ना, बस 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर मैं सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन लूंगा तो सेक्शन बी में से 4 क्वेश्चन लूंगा, और अगर मैं सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन लेता हूं तो सेक्शन बी में से भी 3 क्वेश्चन लूंगा। तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बोलो अब आगे समझ में एकदम एब्सोल्युटली? इस टेबल को देखो और बताओ। अनुष्का, आ गया समझ में? मैक्सिमम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, इसलिए यहां पर मैं 4 ले रहा हूं, उधर 2 ले रहा हूं, फिर इधर 2 उधर 4, फिर इधर भी 3 उधर भी 3। ना इधर 5 ले सकता हूं ना उधर 1 ले सकता हूं। ये 5 क्या हो जाएगा, 4 से ज्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम एक सेक्शन से 4 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करना अलाउड नहीं है। ठीक है बच्चों, डन है?
और ये दोनों मल्टीप्लाई क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब दोनों सेम सिचुएशन है। और फिर ये तीनों प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तीनों तीन अलग अलग केस बन रहे हैं, है ना। या तो ये होगा और, या तो ये होगा और, या तो ये होगा। बीच में और आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? या तो वो बच्चा पहले बार में 4 और दूसरी बार में 2 अटेम्प्ट करेगा, या तो वो बच्चा पहले वाले में से 2 और दूसरे वाले में से 4 अटेम्प्ट करेगा, या तो वो बच्चा पहले वाले में से 3 और दूसरे वाले में से 3 अटेम्प्ट करेगा। तो बीच में और आ रहा है और इन दोनों में एंड आ रहा है कि यहां से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा एंड यहां से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। समझ रहे हो ना? इन दोनों के बीच में एंड आ रहा है कि यहां से 4 क्वेश्चन एंड यहां से 2 क्वेश्चन, दोनों मिला के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। और इन तीनों के बीच में और आ रहा है, तो एंड और समझ के आपको डिसाइड करना होता है कि वेदर आप मल्टीप्लाई करोगे या प्लस करोगे। बोलो क्लियर? फटाफट से बताओ क्लियर। यस ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस विन लॉस या ड्रॉ मैच हो सकता है। आर टू बी प्रिडिक्ट, हमको क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है। ठीक है ओके। डैश 11 में टीम बनाना है। ओके डैश 11 में टीम बनाओ। बहुत गंदी आदत है, ये सब के चक्करों में नहीं पड़ना है ना कभी तुम लोग को। तो हमको क्या करना है? बस प्रिडिक्ट करना है कि 8 मैचेस होने वाले हैं, तो बताओ कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और कब कौन सा मैच ड्रॉ होगा, वो बताना है हमको। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट। बताओ तो कितने आप फोरकास्ट कर सकते हो जिसमें आपके 6 रिजल्ट एब्सोल्युटली करेक्ट होने चाहिए। 6 रिजल्ट एब्सोल्युटली करेक्ट होने चाहिए। तो चलो कर लेते हैं फोरकास्टिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बहुत एक बार बताना पड़ेगा ऑब्वियसली, पर सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 8 में से 6 फोरकास्टिंग तो मेरे को करेक्ट ही करनी है। तो 8C6 कोई भी 6 फोरकास्टिंग उठाओ जो करेक्ट होनी चाहिए। बताओ कितना आएगा आंसर? 8 में से 6 फोरकास्टिंग उठाओ जो तो करेक्ट ही होनी चाहिए। 28 बेस। तो फटाफट से बताओ, मैं 28 तरीकों से एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट फोरकास्टिंग कर सकता हूं, जो भी हो फोरकास्टिंग, जो भी हो। ठीक है ओके, है ना? फटाफट से बताओ करेक्ट। कि मैं कोई भी 8 में से, जो मेरे पास टोटल 8 मैचेस होने वाले हैं, जो 8 मैचेस होने वाले हैं, उसमें से कोई 6 फोरकास्टिंग तो मेरी सही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं बोलूंगा कि ये जीतने वाली है टीम, तब वो जीत जाएगी। जब मैं बोलूंगा ये टीम हारने वाली है, तब वो हार जाएगी। जब मैं बोलूंगा ये मैच तो ड्रॉ होने वाला है, तब वो ड्रॉ हो जाएगा। मतलब मैं जो बोलूंगा वो सच हो जाएगा। कब? 8 में से 6 बार। 8 में से 6 बार मैं जो बोलूंगा वो सच हो जाएगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। 8 में से 6 बार मैं जो बोलूंगा वो सही होगा। मैं जो भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा जीत जाएगी तो जीत जाएगी, मैं बोलूंगा हार जाएगी तो हार जाएगी, मैं बोलूंगा ड्रॉ मैच तो ड्रॉ मैच। ठीक है ओके। पर बच्चों 2 बार मेरी फोरकास्टिंग गलत होगी, है ना। तो इतने तरीकों से, देखो इतने तरीकों से मेरी फोरकास्टिंग सही होगी। ठीक है, पर 2 बार मेरी फोरकास्टिंग गलत होगी। मेरे से पूछा है टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ जो आप 8 फोरकास्टिंग करोगे उसका। जो आप 8 फोरकास्टिंग करने वाले हो, तो कितने तरीके से 8 तो फोरकास्टिंग कर सकते हो बताओ। ये है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो। आप 8 फोरकास्टिंग करने वाले हो, 8 मैचेस की फोरकास्टिंग करने वाले हो ना, 8 मैचेस की फोरकास्टिंग करने वाले हो। बताओ कितने तरीके से फोरकास्टिंग हो सकती है इन 8 मैचेस की, अगर आपकी 6 फोरकास्टिंग एब्सोल्युटली सही होगी। इतने तरीकों से मेरी फोरकास्टिंग सही होगी और 2 फोरकास्टिंग गलत होगी। तो सारे बच्चे बताओ, अब जो बची हुई 2 फोरकास्टिंग मैं करने वाला हूं, मैं जो बची हुई 2 फोरकास्टिंग करने वाला हूं, 1 और 2, ये फोरकास्टिंग मेरी गलत होने वाली है ना। सारे बच्चे बताओ, ये 2 फोरकास्टिंग गलत होने वाली है ना, गलत। फटाफट से बताओ। देखो मैं ऐसे लिखता हूं ना, ये 6 फोरकास्टिंग मेरी सही हो गई, ये 6 फोरकास्टिंग मेरी सही हो गई। बची हुई 1 और 2 फोरकास्टिंग मेरी गलत होने वाली है। गलत होने वाली है मतलब 3 ऑप्शन होते हैं फोरकास्टिंग करने के, 3 ऑप्शन होते हैं, या तो विन, या तो लूज, या तो ड्रॉ। या तो विन, या तो लूज, या तो ड्रॉ। बताओ ना, 3 ही तरीके की फोरकास्टिंग होती है ना। या तो ये मैच जीत जाएगी, या तो ये मैच हार जाएगी, या तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो 3 फोरकास्टिंग होती है।
ठीक है, 3 तरीके से मैं फोरकास्टिंग करता हूं। या तो मैं बोलता हूं कि टीम जीत जाएगी, या तो मैं बोलता हूं टीम हार जाएगी, या तो मैं बोलता हूं मैच ड्रॉ है। ओके, अब ये 2 फोरकास्टिंग गलत होने वाली है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये फोरकास्टिंग गलत होने वाली है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं बोला कि ये मैच जीतने वाली है तो इन रियल वो मैच हारेगी, मतलब सॉरी हारेगी नहीं, 2 ऑप्शन और है ना मेरे पास। मैं फिर से बोलता हूं, फोरकास्टिंग गलत होने का मतलब क्या है? मैंने कहा कि ये वाला मैच ये टीम जीतने वाली है, पर एक्चुअली में वो टीम वो मैच को या तो हार जाएगी या तो ड्रॉ हो जाएगा। बोलो हाँ, यही हुआ ना गलत फोरकास्टिंग। मैंने कहा था ये मैच ये टीम जीत जाएगी, रियल में या तो वो टीम हार गई या तो वो मैच ही ड्रॉ हो गया। तो गलत फोरकास्टिंग में कितने तरीके से कर सकता हूं, सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, मैं कितने तरीके से गलत फोरकास्टिंग कर सकता हूं बताओ? गलत फोरकास्टिंग 2 तरीके से, 2 तरीके से मैं गलत फोरकास्टिंग कर सकता हूं। लास्ट बार भी यही होगा, 2 तरीके से मैं गलत फोरकास्टिंग कर दूंगा, है ना? 2 तरीके से मैं गलत फोरकास्टिंग कर दूंगा। तो एज सिंपल एज दैट, 6 बार मैं सही फोरकास्टिंग करूंगा इतने तरीके से, बाकी के 2 बार मैं गलत फोरकास्टिंग करूंगा इतने तरीके से। टोटल 8 फोरकास्टिंग कितने तरीके से होगी बताओ? टोटल 8 फोरकास्टिंग, 6 + 1 + 1, यानी कि टोटल 8 फोरकास्टिंग जो मैं करने वाला हूं, कितने तरीके से कर सकता हूं बताओ? सारे बच्चे बताओ। अब ये साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, बीच में एंड नहीं लगा है। 112 तरीके से मैं 8 फोरकास्टिंग कर सकता हूं। 112 वेज से मैं 8 फोरकास्टिंग कर सकता हूं। 8 फोरकास्टिंग मतलब 8 मैचेस की फोरकास्टिंग कर सकता हूं। बोलो समझ में आया? लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन बट मैनेजेबल है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि सौम्यदीप 8 फोरकास्टिंग करनी है ना, 8 फोरकास्टिंग करनी है ना सौम्यदीप। मैं 8 की 8 फोरकास्टिंग करूंगा, तो जब सारी चीजें एक साथ होनी है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बीच में एंड लगा हुआ है, 6 and 1 and 1। सारे बच्चे बताओ, 6 and 1 and 1, टोटल 8 मैचेस की फोरकास्टिंग सबकी सब। मेरे को बताओ, क्या मेरे पास ऑप्शन है क्या कि 6 की फोरकास्टिंग करके भाग जाऊं? मेरे पास ऑप्शन है क्या बताओ? सोचो सोचो, मल्टीप्लाई क्यों हुआ, सोचो। क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 6 मैच की फोरकास्टिंग करके भाग जाऊं या 7 मैचेस की फोरकास्टिंग करके भाग जाऊं? नहीं, पूरे 8 के 8 मैचेस की फोरकास्टिंग करनी है, तो बीच में एंड है, 6 and 1 and 1, यानी कि 6 and 2, यानी कि पूरे 8 मैचेस की फोरकास्टिंग करनी है, जिसमें से 6 मैचेस की फोरकास्टिंग मैं इतने तरीके से करूंगा जो कि सही फोरकास्टिंग होगी। फिर बचे हुए 2 मैचेस की फोरकास्टिंग में इतने तरीकों से करूंगा जो कि गलत होगी। ये गलत है ना, ये फोरकास्टिंग किसकी है? गलत की है। ये मेरी गलत की फोरकास्टिंग है, 2 वेज और 2 वेज गलत फोरकास्टिंग की पॉसिबिलिटीज है ये। तो टोटल 112 कॉम्बिनेशन बने यहां पर, 112 तरीके से मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूं ऑफ 8 डिफरेंट मैचेस। बोलो क्लियर? अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता, एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट कि अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट द पर्सन इज गोइंग टू फोरकास्ट 5 मैचेस करेक्टली एंड रेस्ट ऑफ द मैचेस इनकरेक्टली। तो पहले तो तुम लोग वहां पर निकालते 8C5, 5 करेक्ट मैच, 5 फोरकास्टिंग वो करेक्ट करेगा, तो पहले तो तुम लोग 8C5 निकालते और फिर 6, 7, 8 के लिए 2, 2 और 2 ले लेते। तो 8C5 2, 2, 2, उसको तुम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते कि ऐड करते बताओ? साथ में ही पूछ रहा हूं ना, दोनों क्वेश्चन साथ में ही पूछ रहा हूं, बताओ। अब वो जो तुम 8 और मैचेस जहां पर पॉसिबिलिटीज अलग है, जहां पर अलग पॉसिबिलिटीज है, उसको इस आंसर में प्लस करते कि मल्टीप्लाई करते बताओ? यहां भी 8 मैच है, वो भी 8 मैच होते, पर यहां की पॉसिबिलिटी है 6 करेक्ट प्रिडिक्शन, वहां की पॉसिबिलिटी होती 5 करेक्ट प्रिडिक्शन। तो क्या करते बताओ? प्लस करते। वेरी वेरी गुड, यस वेरी वेरी गुड, क्योंकि वो और वाला केस है, और वाला कि या तो वो बंदा 8 फोरकास्टिंग ऐसे करेगा या तो वो बंदा 8 फोरकास्टिंग ऐसे करेगा। बोलो यस और नो,
या तो वो 6 1 1 करेगा या तो वो 5 1 1 1 करेगा, दोनों केस में 8 ही है। तो या तो वो ऐसे फोरकास्टिंग करेगा या तो वो ऐसे फोरकास्टिंग करेगा। बोलो यस और नो, यस और नो। 16 मैच की फोरकास्टिंग कर रहा है क्या? नहीं। या तो 8 मैचेस की फोरकास्टिंग ऐसे होगी या तो 8 मैचेस की फोरकास्टिंग ऐसे होगी, तब बीच में क्या होता? प्लस होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? करेक्ट। अच्छा जैसे पिछला ही क्वेश्चन देख लो, जैसे पिछला ही क्वेश्चन देख लो, बताओ पिछला क्वेश्चन जो हमने किया, यहां बीच में प्लस क्यों नहीं लगा बताओ? नहीं, ये कॉन्सेप्ट एकदम एब्सोल्युटली क्लियर चाहिए ना मेरे को, इसमें एक भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। इनटू और प्लस वाला कॉन्सेप्ट एक एब्सोल्युटली क्लियर चाहिए, इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं चाहिए मेरे को। इसमें देखो मेरे को 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, राइट? 6 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने थे, तो 4 क्वेश्चन मैंने सेक्शन ए से अटेम्प्ट किया, इनटू 2 क्वेश्चन मैंने सेक्शन बी से अटेम्प्ट किया। ये दोनों सिचुएशन साथ में होनी चाहिए ना, साइमल्टेनियसली। सारे बच्चे बताओ, 4 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन साथ में अटेम्प्ट करना है ना, ये सिचुएशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए ना। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। हाँ, तो अब ये हो गया एक तरीका क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। अच्छा, इसी क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है क्या, कि यहां से 3 क्वेश्चन ले लो, यहां से 3 क्वेश्चन ले लो। तो ये हुआ इसी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का दूसरा तरीका। और वैसे ये हो गया 2 और 4 ले लो, तीसरा तरीका। तो 3 अलग अलग तरीके हैं एक काम को करने के। तो इतने इतने तरीके से कर, अगर पहला तरीका ऑप्ट करोगे तो इतने वेज हैं, दूसरा तरीका से करोगे तो इतने वेज हैं, और तीसरे तरीके से करोगे तो इतने वेज हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज तीनों को प्लस कर दो। इतने तरीके से इस काम को किया जा सकता है। तो खुद देखो, जब चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, मतलब साथ में हो रही है, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मल्टीप्लाई है, 3 अलग अलग तरीके हैं उस काम को करने के, तो बीच में प्लस है। तो वैसे ही यहां पर देखो, यहां पर आपको 8 मैचेस को प्रिडिक्ट करना था, जिसमें 6 मैचेस आपने सही प्रिडिक्ट कर लिए, बचे हुए 2 मैचेस आपने गलत प्रिडिक्ट कर लिए। पर 3 होगा तो सब साथ में ना, 8 के 8 मैच प्रिडिक्ट करने ना आपको। बताओ, करने तो पूरे 8 मैच प्रिडिक्ट है ना, जिसमें से 6 आपने सही और बचे हुए 2 आपने गलत प्रिडिक्ट कर लिए। तो इसीलिए बच्चों बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। 112। चलो 11th वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स स्टंग अ नेकलेस। 8 मोतियों की माला बनाओ, 8 मोतियों की माला बनाओ। बताओ। यस, 2520 करेक्ट। 8 मोतियों की माला बनाना है, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन मोतियों की माला बनाना है तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो इंटू 1/2, इंटू 1/2। 7 फैक्टोरियल होता है 5040, इंटू 1/2 2520। डन बच्चों, इजी। 8 मोतियों की माला n-1 फैक्टोरियल इंटू 1/2, n-1 फैक्टोरियल इंटू 1/2, क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। ओके, डन। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75,600 हैज। तो बच्चों फैक्टराइजेशन निकालने का एक तरीका तो हो सकता है एलसीएम से निकाल लो, एक तरीका होता है एलसीएम से निकाल लो, पर हम उस तरीके से नहीं जाएंगे। मैं तुम लोगों को सीधा वो जो इसका ऑफिशियल वे होता है सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन निकालने का, वो बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आपको उस नंबर को ब्रेक डाउन करना होता है इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट, और स्मॉलेस्ट पार्ट भी कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स की पावर में होना चाहिए। तो जैसे यहां देखो, फॉर द गिवन नंबर वी कैन से
n यानी कि वो नंबर इज इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p, जहां पर a b c जो होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, तो उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं m+1, n+1 और p+1। ठीक है, वो होते हैं उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स, और प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए -2 किया जाता है। इसको मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। 75,600 के मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, ध्यान से देखो ना, ये नंबर मेरे को दिया हुआ है और मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखना ना। सबसे पहले इस नंबर को आप छोटे छोटे नंबर्स पे तोड़ोगे जो कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। आप इसको सबसे पहले छोटे छोटे नंबर्स पे ब्रेक डाउन करो जो कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होने चाहिए। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल्स में आते हैं और 1 की टेबल में, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो चलो एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर किसी को पता हो तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, 2 3 5 7 के फॉर्मेट में टूटेगा, तो एलसीएम निकाल के कर सकते हो। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 इंटू 1 2 3, 3 बार 3 है, 3 की पावर 3 इंटू 5 है 2 बार, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। फटाफट से बताओ, मैंने ये जो एलसीएम निकाला 75,600 का, क्या ये सारे प्राइम नंबर्स में टूट चुका है? फटाफट से बताओ, सिंपल, मैंने एलसीएम निकाला है 75,600 का, मैंने एलसीएम निकाला जो कि हम नॉर्मली निकालते हैं, तो क्या ये सारे प्राइम नंबर से बच्चों? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, राइट? तो मुझे इसी में चाहिए था, प्राइम नंबर में ही चाहिए था। तो जैसे ही आपका प्राइम नंबर में ये टूट जाए पूरा, जो नंबर का आपको फैक्टर निकालना है, वो नंबर जैसे ही आप प्राइम नंबर्स की पावर में उसको तोड़ लो, तो अब जो पावर्स है ना उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। जो भी पावर्स है, पावर्स, ये जो भी पावर्स है ना, जो भी पावर्स हैं उन पे +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। +1 करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यार है बच्चों 120। तो 120 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं 75,600 के? 120 फैक्टर्स होते हैं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर एग्जाम में आएगा तो। बोलो समझ में आया? बताओ। पहले बताओ फटाफट से, समझ में आया क्या? फिर एक और कॉन्सेप्ट बताना है। यस, हाँ अभिषेक, देखो सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो फॉर द गिवन नंबर n आपको उसको प्राइम फैक्टर्स मतलब उसका एलसीएम निकालना है। सिंपल सिंपल आपको उसका एलसीएम निकाल लेना है, जहां पर a b और c
जो आप ऐसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ोगे एलसीएम निकाल के, तो ए बी सी यहाँ पर बेसिकली प्राइम नंबर्स होने चाहिए और आपको उनकी पावर के फॉर्मेट में लिख लेना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, जो भी पावर है उसमें +1 करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देख लो यहाँ पर पावर में एम एन और पी है, एम एन और पी है, उसमें +1 करके आपको मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि हाउ टू फाइंड प्रॉपर फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो आपको जितने भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपने निकाले हैं ऊपर क्वेश्चन में, उसमें से 2 माइनस कर देना है अगर प्रॉपर फैक्टर निकालने बोले। क्यों? क्योंकि इसमें आप 1 को और उस खुद के नंबर को आप क्या कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से। तो प्रॉपर फैक्टर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फैक्टर का मतलब कि प्रॉपरली बताओ कि 75,600 जो नंबर है वो दूसरों की कौन सी कितनी टेबल्स में आता है, दूसरी कितनी टेबल्स में आता है। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हो ना, तो उसमें 1 की टेबल भी काउंट हो जाती है और वो उसकी खुद की टेबल भी काउंट हो जाती है। 1 की टेबल भी काउंट हो जाती है और उसकी खुद की टेबल भी काउंट हो जाती है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर मतलब प्रॉपरली बताओ कि वो कौन से दूसरी टेबल्स में आता है, कितने बार आता है, कितने नंबर्स की दूसरी की टेबल्स में आता है। फैक्टर्स का मतलब वही होता है ना कि ये नंबर दूसरों की टेबल्स में कौन सी टेबल में आता है, दूसरी अपनी खुद की टेबल को छोड़ के और 1 की टेबल को छोड़ के, और कौन सी टेबल्स में आता है, कितने बार आता है। तो दैट इज व्हाट हाउ टू फाइंड प्रॉपर फैक्टर, यानी 1 को और अपने आप को छोड़ के दूसरों की टेबल्स में, तो कितनी दूसरी टेबल्स में और आता है ये बताओ। तो उसमें आपको -2 करना पड़ेगा। तो ये आपका जो आंसर आया ना 120, इसमें से अगर आप -2 कर दोगे तो आपको प्रॉपर फैक्टर मिल जाएंगे जो कि होते हैं 118। क्यों? क्योंकि इसमें से आप 1 की टेबल और उसकी खुद की टेबल को हटा रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई भी व्यक्ति हो अपनी खुद की टेबल में और 1 की टेबल में तो आता ही है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट है ना। फटाफट से बताओ, ये तो बाय डिफॉल्ट है ना कि अपनी खुद की टेबल में और 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, वो तो बाय डिफॉल्ट वाली बात है। ठीक है बच्चों, यस ओके चलो 21,600 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने। एलसीएम निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो फटाफट से बताओ बच्चों कितना हुआ, 2 की पावर 3 4 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये कैसे निकलेगा, 5 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 3। कितना हो गया ये, 72। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है, बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? मतलब अगर एग्जाम में आपसे पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, बन जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बोलेगा तो प्राइम नंबर के बेसिस पे तोड़ लेना एलसीएम निकाल के और उसकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना बस। ओके, इससे क्या निकलता है कि ये व्यक्ति, और अगर प्रॉपर फैक्टर पूछेगा तो -2 कर देना, प्रॉपर फैक्टर पूछेगा तो -2 कर देना। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब बताओ द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू अ फंड आउट ऑफ 1 रुपीज नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 10 रुपी नोट और 1 1 रुपी नोट। अच्छा, 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट और 1 1 रुपी नोट। तो बताओ एक पर्सन कितने तरीके से चंदा दे सकता है, एक पर्सन कितने तरीके से चंदा दे सकता है अगर उसके पास बच्चों 4 नोट है, 1 2 3 4, उसके पास बच्चों 4 अलग अलग नोट है, तो वो कितने तरीके से चंदा दे सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो बहुत कंजूस हो और सिर्फ एक ही नोट दे। अब मैं उसको कंजूस नहीं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वो एक नोट 10 रुपए का भी हो सकता है, वो एक नोट 10 रुपए का भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है वो पर्सन 4 में से सिर्फ एक ही नोट डोनेट करे। कंजूस होगा तो 1 रुपए का नोट देगा, अच्छा आदमी होगा, दिलदार आदमी होगा तो 10 रुपए का नोट देगा अपनी श्रद्धा से। हो सकता है वो 4 में से कोई 2 नोट दे दे, यानी 10 रुपए + 1 11 रुपए दे दे, हो सकता है ना। पूछा है बताओ कितने तरीके से वो डोनेट कर सकता है इन 4 नोट्स को यूज करके, इन 4 नोट्स को यूज करके वो कितने तरीके से डोनेशन दे सकता है, पूछ रहा है। तो हो सकता है वो 10 रुपए का एक नोट दे दे बस, हो सकता है वो 10 रुपए + 1 रुपए का नोट 11 रुपए डोनेशन कर दे, हो सकता है वो 3 नोट डोनेट कर दे,
और हो सकता है वो अपना पूरा का पूरा पैसा डोनेट कर दे, डिपेंडिंग अपॉन उसकी श्रद्धा भक्ति क्या है। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं कि वो सिर्फ 1 नोट दे दे, वो कोई 2 नोट दे दे, वो कोई 3 नोट दे दे, और वो अपने चारों के चारों नोट दे दे। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए फटाफट से बताओ। 15 वेज, बोलो यस और नो। 15 वेज फटाफट से बताओ, बोलो। अभिषेक बोल रहा है मतलब जो डोनेट कर सकता है इस दुनिया में वही इंसान अच्छा है। बेटा डोनेशन बस पैसे की होती है क्या, ये बताओ मेरे को अभिषेक। बेटा यू आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन एक्चुअली। क्या डोनेशन बस पैसे की होती है बच्चों? मान लो मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पैसे नहीं पर मेरे पास नॉलेज है, और किसी बच्चे को उस नॉलेज की नीड है और उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं उसको नॉलेज डोनेट कर सकता हूँ, ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, खाना डोनेट कर सकता हूँ, राइट? मतलब डोनेट तो कुछ भी कर सकते हैं ना, सिर्फ पैसा थोड़ी डोनेट होता है, डोनेट तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यू हैव टू थिंक। अभिषेक रॉन्ग डायरेक्शन बेटा, रॉन्ग डायरेक्शन। डोंट टेक एवरीथिंग ऑफेंसिवली, डोंट टेक एवरीथिंग ऑफेंसिवली। यस भैया यस, इजी। बताओ मेरे पास 4 नोट है, सारे बच्चे बताओ, क्लियर हुआ? 4 नोट है, या तो 1 नोट डोनेट कर दूंगा, या तो दोनों नोट डोनेट कर दूंगा, या तो तीनों नोट डोनेट कर दूंगा, या तो चारों नोट डोनेट कर दूंगा। बोलो हाँ, है ना? यस और नो? अब वो कितने रुपए का नोट है वो छोड़ो, वो तो क्वेश्चन बता रहा है, एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, एक 2 रुपए का नोट है, और एक 1 रुपए का नोट है, वो तुम छोड़ो। 4 नोट है, बात खत्म। मेरे को बताओ कितने कॉम्बिनेशन से डोनेशन चल सकती है यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। तो बताओ कितने तरीके से आप 9 चीजों को डिवाइड कर सकते हो इनटू ट्वाइस ग्रुप्स। यहाँ ट्वाइस नहीं थ्राइस होना चाहिए था, जिसमें 2, 3 और 4 थिंग्स है रिस्पेक्टिवली। चलो बताओ एवरीवन। ये मैं क्यों बताऊं, ये तो तुम ही लोग बताओगे। चलो बताओ फटाफट से। हम्म, यस वेरी वेरी गुड। 1260 भैया 9 फैक्टोरियल है, हाँ 3 ग्रुप है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर थ्राइस होना चाहिए, 2, 3 और 4 ना, 2, 3 और 4, 1260 आ जाएगा। डन बच्चों, इजी। फटाफट से बताओ। 9 फैक्टोरियल चीजों को बांटना है, 9 फैक्टोरियल, ठीक है? 9 फैक्टोरियल को बांटना है 2, 3 और 4 में, तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इजी, ओके। इस वाले क्वेश्चन में बेटा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो पहले मैं प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट करा लूँ, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ओके, ये भी बाद में कराऊंगा। नेक्स्ट, और एक और क्वेश्चन वो वाला भी कराना है ना मेरे को। आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, आर इंटू आर पी आर वाला, है ना? ये वाला भी एक क्वेश्चन बाकी है, तो वो क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन अभी पेंडिंग में रखा हूं। ठीक है, सब साथ में कराऊंगा, सब एक ही जैसे क्वेश्चन है ये सारे। चलो बताओ, नंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 300 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इजी बट इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन बोला, नंबर ऑफ इवन नंबर्स, क्या बोला? इवन नंबर, नंबर ऑफ, बस एक ही क्वेश्चन में है करेक्शन अभिषेक। नंबर ऑफ इवन नंबर जो कि 300 से बड़े हों, इवन नंबर ग्रेटर देन 300, ओके, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन ऑब्वियसली। तो सारे बच्चे बताओ 300 से बड़े नंबर बनाने हैं,
5 डिजिट्स को यूज करके, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो 3 डिजिट के नंबर भी बना सकता हूं, 4 डिजिट के नंबर भी बना सकता हूं, और मैक्सिमम 5 डिजिट के भी नंबर बना सकता हूं। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ यस और नो। 3 डिजिट के नंबर भी बना सकता हूं, 4 डिजिट के नंबर भी बना सकता हूं, और 5 डिजिट के नंबर भी बना सकता हूं। यस, ओके, ठीक है। तो अब पहले 3 डिजिट के नंबर बनाते हैं ना, 3 डिजिट के नंबर बच्चों बनाने हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, सारे इवन नंबर बनाने हैं, 300 से बड़े इवन नंबर। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, करेक्ट। इवन नंबर का मतलब वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 2 के टेबल में जो आते हैं वो नंबर्स। तो बच्चों ऐसे नंबर बनाने हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, तो ये बताओ यहां लास्ट प्लेस में बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? फटाफट से बताओ, यहां लास्ट प्लेस में बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? अगर मेरे को इवन नंबर्स बनाने हैं तो 2 ऑप्शन, या तो 2 या तो 4। अगर मैं 1 बैठा दूंगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं लास्ट प्लेस में 3 बैठा दूंगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं लास्ट प्लेस में 5 बैठा दूंगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे पास यहां पर बैठाने के लिए हैं 2 ऑप्शंस। ओके, अब बताओ 2 में से कोई एक ऑप्शन मैंने बैठा दिया, 2 में से मैंने कोई एक ऑप्शन बैठा दिया, या तो 2 या तो 4। तो बताओ यहां बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। वेरी वेरी गुड, 4 ऑप्शन बचे। 2 या 4 में से कोई एक ऑप्शन बैठा दिया, 4 ऑप्शन बचे। सोनम बेटा मैंने यहां पर 1 बैठा दिया, तो 100 समथिंग 300 से बड़ा नंबर होगा क्या? बताओ सोनम, वेदिका, यहां मैंने 1 बैठा दिया। तुमने कहा ना 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 5, मान लो 4 ऑप्शन है, मैंने यहां 1 बैठा दिया, तो क्या वो 300 से बड़ा होगा? नहीं। तो भूल ना जाना कि 300 से बड़ा नंबर है बनाना, भूल ना जाना कि 300 से बड़ा नंबर है बनाना। तो 300 से बड़ा नंबर बनाना है बच्चों, है ना? तो फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। मान लो मैंने 4 बैठा दिया वहां पर, एज्यूम कर लो, क्योंकि करना पड़ेगा एज्यूम, करना पड़ेगा एज्यूम, ठीक है। मैंने मान लो 4 बैठा लिया, अभी बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा तुम लोग को, बता दूंगा क्यों। मान लो 4 बैठा दिया, तो 2 ही ऑप्शन बचे ना, सारे बच्चे बताओ, 2 ही ऑप्शन बचे ना। बोलो यस। एज्यूमिंग कि यहां 4 बैठा होगा, एज्यूमिंग कि यहां पर 4 बैठ गया होगा, तो 2 ही ऑप्शन बचे। तो अब फटाफट से बताओ, एक लेटर मैंने यहां बैठा दिया, एक लेटर मैंने यहां पर 2 या 4 में से कोई एक बैठा दिया, यहां पर 3 या 5 में से कोई एक बैठा दिया। अब बताओ बीच में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन हैं? सारे बच्चे बताओ, बीच में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन बचे? बीच में बैठाने के लिए तीन कितने ऑप्शन बचे? 4 बैठा दिया, 5 बैठा दिया, 4 को बैठा दिया लास्ट प्लेस में, 5 को बैठा दिया फर्स्ट प्लेस में, तो कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे। तो ये हो गया 12 बेस। अब ध्यान से सुनो, काउंटिंग में एक एरर हुई मेरे से। क्या एरर हुई बताओ, बताओगे क्या एरर हुई? भैया क्या एरर हुई? आपने भैया यहाँ 2 ऑप्शन लिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने लास्ट पोजीशन में 4 को बैठा दिया होगा। बोलो हाँ। भैया आपने सिर्फ 2 ही ऑप्शन लिए यहाँ पर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने लास्ट पोजीशन में 4 को बैठा दिया होगा। पर भैया अगर लास्ट पोजीशन में 2 बैठा तब तो यहाँ 4 आ सकता है ना? बोलो हाँ। अगर लास्ट ऑप्शन में 2 बैठ गया, 2, यहां अगर 2 बैठ गया तब तो यहाँ 4 आ सकता है। तो वो वाली काउंटिंग मेरे से मिस हो गई ना, वो वाली काउंटिंग मेरे से मिस हुई कि नहीं हुई बताओ? हाँ हुई भैया। तो उसके लिए एक और अलग से काउंटिंग छोटी सी करनी पड़ेगी, एक और छोटी सी काउंटिंग, वो जो जितनी थोड़ी सी मिस हो गई ना, थोड़ी सी मिस हो गई, उसको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मान लो यहां पर मैंने 2 बैठा दिया फिक्स, मैंने यहां पर फिक्स 2 बैठा दिया, क्योंकि मैंने वही वाला मिस किया है।
वही वाला मैंने यहाँ पर मिस किया है कि यहाँ पर मैंने फिक्स 2 बैठा दिया और यहाँ पर मैंने फिक्स 4 बैठा दिया। वो वाला ऑप्शन मैंने मिस कर दिया है कि मैंने यहाँ पर फिक्स 2 बैठा दिया और यहाँ पर फिक्स 4 बैठा दिया। तो यहाँ बैठाने के लिए भी बस एक ही ऑप्शन है 2 और यहाँ बैठाने के लिए भी बस एक ही ऑप्शन है 4। अब बताओ एक नंबर मैंने यहाँ बैठा दिया है, एक नंबर मैंने यहाँ बैठा दिया है। बीच में डालने के लिए 5 में से 3 ऑप्शन बचे हैं बीच में बैठाने के लिए। तो ये 3 तरीके और हो गए, 3 तरीके यहाँ पर और हो गए। फटाफट से बताओ। तो टोटल हुआ 15 वेज। अब मुझे पता है तुम लोग को डाउट आ रहा होगा मन में उचक उचक के, तो पूछो उचक उचक के डाउट। दुनिया का जो डाउट पूछ सकते हो इस कॉम्बिनेशन में पूछो। The level of questions is increasing. पूछो डाउट पूछो। ऊपर वाले में पीछे 2 ऑप्शन समझ नहीं आए, ठीक है और पूछो। वैसे मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं तो पूरा क्वेश्चन ही रिपीट करने वाला हूँ, मतलब पूरा ये टॉपिक ही रिपीट करने वाला हूँ। पर एनीवेज डाउट पूछ लो ताकि मैं थोड़ा सा बेस डाल सकूँ, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा बेस डाल सकूँ। तो एनीवेज डाउट पूछ लो, वैसे तो मैं ये पूरा ही रिपीट करने वाला हूँ। और इतने अच्छे से रिपीट करूंगा, मजा आ जाएगा तुम लोग। एक बार में तो सोनम नहीं हो पाएगा, एक बार में नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि लास्ट में 4 आने की वजह से ना फर्स्ट ऑप्शन में हम 4 नहीं ले पा रहे। ओके नहीं नितिन, क्योंकि अगर लास्ट प्लेस में 4 ले लियो तो फर्स्ट प्लेस में 4 नहीं आ सकता ना, इसलिए विदाउट रिपीटेशन है क्वेश्चन। तो लास्ट प्लेस में अगर 4 आएगा तो फर्स्ट प्लेस में 4 नहीं आ पाएगा। पर फर्स्ट प्लेस में 4 भी चाहिए, क्यों? क्योंकि 300 से बड़े सारे नंबर लेने हैं, इसलिए नहीं आ पाएगा। ठीक है नितिन, 4 और 4 फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस में एक साथ नहीं आ सकता। दैट्स द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से। इजी है, बहुत समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। देखो जो जो मैं बोल रहा हूं ना वैसे वैसे इमेजिन करो दिमाग में। सबसे पहले पहला डाउट जो आया था अभिषेक का, क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी वहीं से है कि लास्ट प्लेस में आपके पास 2 ऑप्शन क्यों है? क्योंकि अभिषेक बेटा हमको सारे इवन नंबर बनाने हैं, तो हमारे पास तो 1 2 3 4 5 है, तो हमको ना लास्ट प्लेस में या तो 4 चाहिए या तो 2 चाहिए, तभी वो एक इवन नंबर कहलाएगा। करेक्ट? करेक्ट अभिषेक? अभिषेक कुमार। तो लास्ट प्लेस में अगर मैं या तो 4 लूंगा या तो 2 लूंगा तभी एक इवन नंबर बन पाएगा। तो बच्चों देखो सोचो, यहां पर या तो 2 या तो 4 में से मैंने कोई एक नंबर ले लिया, पर मैंने एज्यूम कर लिया जानबूझ के। क्या एज्यूम कर लिया? कि यहां पर मैंने 4 ही ले लिया है, मान लो। मानोगे? फटाफट से बताओ, मानोगे कि यहां पर मैंने 2 और 4 में से 4 को बैठा दिया? तो अगर मैं यहां पर 4 को बैठा दूं बच्चों, यहां पर अगर मैं 4 को बैठा दूं, तो फर्स्ट प्लेस में मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, 3 4 और 5, क्योंकि मेरे को ग्रेटर देन 300 नंबर चाहिए। सारे बच्चे बताओ यस और नो। मेरे पास फर्स्ट प्लेस में बैठाने के लिए 3 ऑप्शन है, 3 4 और 5। बोलो हाँ। ये 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड ना, मैं कोई और तरीका ढूंढता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने का। मेरे को 2 सेकंड का टाइम दो। ओके, आई हैव बेटर वे, आई हैव बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको मार दे गोली, जैसा तुम लोग बोलो। इसको मार दे गोली, डिशुम 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 डिशुम, मार दे गोली। यस, आई हैव बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे होगा। मेरे बच्चों को कष्ट में मैं देख ही नहीं सकता,
तो इसलिए मेरे पास अच्छा तरीका है। मेरे को एक बात बताओ, इवन नंबर बनाने हैं जो कि 300 से बड़े हों। बोलो हाँ। हाँ भैया, इवन नंबर बनाने जो कि 300 से बड़े हों। तो या तो लास्ट प्लेस में 2 होगा या तो लास्ट प्लेस में 4 होगा। डन। यूजिंग 1 2 3 4 5 ना, यूजिंग 1 2 3 4 5। तो या तो लास्ट प्लेस में 2 होगा या तो लास्ट प्लेस में 4 होगा। चलो केस नंबर 1, जहां लास्ट प्लेस में हमने 2 एज्यूम कर लिया, तो लास्ट प्लेस के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो है 2। ओके, अब बताओ मैंने लास्ट प्लेस में 2 को बैठा दिया, फर्स्ट प्लेस में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन है? सारे बच्चे बताओ ना, वन साइडेड आंसर चाहिए मेरे को। सारे बच्चे बताओ फर्स्ट प्लेस में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन है 300 से बड़े नंबर बनाने? 3 ऑप्शन है, 3 4 और 5। 3 ऑप्शन है। ओके, अब इनमें से मैंने किसी एक को बैठा दिया होगा, इनमें से मैंने किसी एक को बैठा दिया होगा, तो बताओ बीच में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन बचे? 2 चला गया और इनमें से भी कोई एक चला गया, इनमें से भी कोई भी एक चला गया, तो बताओ अब कितने ऑप्शन बचे? फटाफट से बताओ अमर। 2 चला गया, लास्ट प्लेस में आ गया, और इन तीनों में से भी कोई एक चला गया, तो बताओ कितने ऑप्शन बचे हैं? 3 ऑप्शन बचे हैं, इसको बीच में बैठा दो, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 9 वेज। बोलो यस और नो, यस और नो। 9 वेज हो गया, एज्यूमिंग कि लास्ट में 2 है। अब एज्यूमिंग कि लास्ट में 4 है, तो अगेन यहां पर एक ही ऑप्शन है 4। अब बताओ अगर लास्ट में 4 है, अगर लास्ट में 4 को मैंने फिक्स कर दिया, तो बताओ अब यहां पर फर्स्ट प्लेस में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4 तो लास्ट प्लेस में बैठ गया, फिक्स। तो यहां बैठाने के लिए 300 से बड़े नंबर बनाने हैं, 300 से बड़े नंबर बनाने हैं, तो कितने ऑप्शन है? 3 और 5, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। ओके, अब 4 चला गया, हाँ 3 और 5 में से भी कोई एक चला गया, तो अब बताओ बीच में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन बचे? बीच में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन बचे बताओ? 3 ऑप्शन बचे। तो बोलो कितना आंसर आएगा ये? 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 15। बताओ, वेरी मच बेटर देन प्रीवियस अप्रोच, है ना? पिछले अप्रोच से बहुत बेटर तरीका था ये, करेक्ट, कि हमने 2 और 4 को फिक्स फिक्स बैठा दिया, फिक्स फिक्स। ठीक है, तो सारे इवन नंबर चाहिए थे, तो एक बार 2 को फिक्स कर दिए, एक बार 4 को फिक्स कर दिए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिए। तो 15 वेज आ गया आंसर। ठीक है, इसको भी मैं रहने देता हूँ, इसको भी मैं रहने देता हूँ, अगर किसी को ऐसे ही रेफर करना हो तो। चलो 4 डिजिट नंबर तो मजाक है, 4 डिजिट नंबर सारे 300 से बड़े होते हैं, 4 डिजिट नंबर सारे ही 300 से बड़े होते हैं। तो लास्ट प्लेस में बैठाने के लिए 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक बैठा दो, इन दोनों में से कोई एक बैठा दो, तो बताओ फर्स्ट प्लेस में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन बचे? उन दोनों में से कोई एक हमने बैठा दिया, तो फर्स्ट प्लेस में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन बचे? अरे अभिषेक, 2 या 4 में से कोई एक को बैठाऊंगा ना अभिषेक, 2 या 4 में से कोई एक बैठेगा लास्ट प्लेस में, तो कोई एक बैठ गया, तो अब कितने ऑप्शन बचे? 4, फिर 3, फिर 2, इंटू इंटू कर दो। अब 4 डिजिट नंबर सारे ही 300 से बड़े होते हैं, तो देखने की जरूरत नहीं है ना, 4 डिजिट नंबर सारे ही 300 से बड़े होते हैं। तो 4 3 12, 12 2 24, और 24 2 जा 48। ओके, अब 5 डिजिट नंबर बताओ, 5 डिजिट नंबर सारे 300 से बड़े होते हैं, तो लास्ट के लिए अगेन मेरे पास 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक बैठा दो, तो बचा 4 3 2 1। चलो टोटल बताओ, फटाफट से सारे बच्चे टोटल बताओ। 15 + 48 + 48 हाउ मच? हाउ मच? 111, 111 सी आंसर। बोलो समझ में आया? बोलो इजी। अब ये वाले तरीके से तो इजी लगा होगा, ये तरीका तो मजाक लगा होगा, मजाक भैया मजाक। एक और रेस्ट्रिक्शन डाल दी थी बस क्वेश्चन ने कि वो इवन नंबर बना दो, बाकी तो हम 300 से बड़े नंबर तो कई बार बना चुके, बस बोला था इवन नंबर बना दो, इवन, हमने बना दिए भाई। यस इजी। ओके, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज के, कि 5 लेटर रिटन है एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्सेस। ठीक है, तो 5 रिटन लेटर है
और 5 लेटर बॉक्सेस हैं। तो नंबर ऑफ वेज बताओ लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस। तो बताओ कितने तरीके से आप इन लेटर्स को बॉक्सेस में ड्रॉप कर सकते हो। 5 बॉक्स है, 5 लेटर है, बताओ। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमारा किया हुआ है, ये भी बता देना। लास्ट वाला क्वेश्चन याद करना ध्यान से। क्या याद करना? अप्लाइंसेस लेना था, या फिर फ्रेंड्स को पार्टी में बुलाना था, ठीक है? तो वैसा ही कुछ है ना, डिराइव किया था हमने। ओके, हमने डिराइव किया था वैसा कुछ। बस ये याद रखना NC1 से स्टार्ट हो रहा है ना ये। अगर ये NC0 से स्टार्ट होता तो मामला कुछ और है। अगर NC1 से स्टार्ट हो रहा है मतलब कोई एक फ्रेंड तो आना ही चाहिए। अब कोई एक अप्लायंसेस तो खरीद के लाना ही पड़ेगा। वेरी वेरी गुड भैया, आप तो आंसर ही बता दिए। इनडायरेक्टली आप तो आंसर ही बता दिए। मिनिमम एक चाहिए, 2 की पावर n-1। ओके, चलो 19 क्वेश्चन बताओ। 19 क्वेश्चन बताओ। 19 क्वेश्चन बताओ। 19 19 19। 120 कैसे आया? 120 कैसे आया बताओ? हाँ चलो, 5P5। ओके, करेक्ट करेक्ट। जिसको नहीं समझ में आया, सौम्यदीप बेटा फ्लो में नहीं चलना है, फ्लो में नहीं चलना है। 1 2 3 4 5, 5 डब्बे हैं, 5 लेटर है। बोल रहा है कितने तरीके से इन 5 लेटर को 5 डब्बों में ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप कर सकते हो मतलब डाल सकते हो। तो सारे बच्चे बताओ, पहले डब्बे में जब लेटर डालने जाऊंगा मेरे पास कितने लेटर होंगे? 5 बेटा पोस्ट ऑफिस के डब्बे हैं, 5 लेटर है मेरे पास। पहले डब्बे में डालने के लिए कितने ऑप्शन है? पहले डब्बे में डालने के लिए कितने ऑप्शन है? 5। इनमें से एक लेटर डाल दूंगा, एक लेटर डाल दूंगा तो दूसरे डब्बे के लिए 4 ऑप्शन, फिर एक लेटर डाल दूंगा तो तीसरे डब्बे के लिए 3 ऑप्शन, फिर एक लेटर डाल दूंगा तो दूसरे डब्बे के लिए 2 ऑप्शन, फिर एक लेटर डाल दूंगा तो आखिरी डब्बे के लिए 1 ऑप्शन। 5 फैक्टोरियल वेज। बोलो यस और नो। इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज होती है डन डना डन, और वी आर डन विथ ऑल कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस। हाँ, वो 3 क्वेश्चन बचे वो मेरे को कराने हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। उसका तो वैसे भी तुम लोग आंसर एग्जाम में शायद याद करके जाओ, मुझे ऐसा लगता है। एग्जाम में वैसे आता भी नहीं वो क्वेश्चन। एनीवेज 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैं करवाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डर के। वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट बिल्डर। नाउ वी हैव टू मूव टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो बस आज की क्लास पे इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।